हेलो गाइस, आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जितने भी फार्मूले इसमें यूज़ होते हैं तो वो सब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इसके बेसिक फार्मूले बताएं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये फार्मूले आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है ये ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल बन रहा है ट्राइंगल। ये जो एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस रहती है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इसको हमने मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें जो एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो ये रहती है कि 90 के एंगल के अपोजिट जो साइड है हाइपोटेनियस वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं। अगर हम यहाँ साइन ए की बात करते हैं, अगर किसी ने ए की बात करी है तो इस ए के अपोजिट जो एंगल है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। अगर हमने इस ए की बात करी है तो ए के अपोजिट में पी है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस बन जाएगी। अगर ये हम ना बात करके ऐसे ही साइन सी की बात करें तो साइन सी है, तो साइन सी के सामने ये वाली साइड है तो ये वाली साइड अब बेस ना बन के परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये बेस बन जाएगी। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि आप किससे देख रहे हैं। जिस एंगल से देख रहे हैं उस एंगल की अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहती है जो कि 90 के एंगल के सामने बनती है। अब जो हमारे एंगल्स होते हैं तो वो होते हैं आपके साइन कॉस और टेन। बेसिक एंगल यही होते हैं, इनकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है और अगर इसकी वैल्यू आपको याद है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा की होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, थीटा की होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस और टेन थीटा की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और परपेंडिकुलर बेस का आपको मालूम है एंगल की, बस ये हाइपोटेनियस ये इंटरचेंज हो सकती हैं। अब साइन की अगर हम बात करें तो साइन का जो अपोजिट होता है रेसिप्रोकल वो होता है साइन का कोसेक। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। जैसे कि साइन थीटा है पी अपॉन एच तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, तो कोसेक क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। ऐसे ही कॉस क्या है बी अपॉन एच तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। तो बस आप इसकी ये बात ध्यान रखना और ये ध्यान रखना कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। और ये अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये कोई बिल्कुल ही बेसिक है। और इसके जो फॉर्मूले हैं वो इसके स्क्वायर वाले आते हैं। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है। जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो लास्ट है वो आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस आपको बेसिक ये तीन ही फॉर्मूले याद करने हैं और ये तीन आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे उन्होंने ये कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, अब वो कहते हैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू बताओ यहाँ पर। जब आप ये कॉस स्क्वायर की खाली वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 रख दिया। ये कॉस स्क्वायर है उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इससे ही डिराइव है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। किसी ने आपसे टेन स्क्वायर की कह दी तो आप 1 को इधर भेज दिए तो 1 माइनस का हो जाएगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूले यही है। ऐसे हम 90 माइनस थीटा की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। ऐसे ही इसका अपोजिट कर देंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में होता है, इंटरचेंज है वो। कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों सेम है आपस में। ऐसी टेन का रिलेशन और कॉट का होता है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है आपके कॉट थीटा का। ऐसी टेन और कॉट का है, जब टेन 90 माइनस थीटा कॉट है तो कॉट का अपोजिट हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। आप कॉट 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा। ये आपस में इंटरचेंज है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। ऐसी टेन है और ऐसे ही आपका कोसेक का रिलेशन आता है। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा, या हम इसका उल्टा कर सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा। तो ये आपस में इंटरचेंज है ये। तो कोई भी चैप्टर को आप स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। जब तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे
जैसे कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके आपको रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कॉट, और ये आपको बता ही दिया था ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस हमेशा एक चीज़ जो कांस्टेंट रहती है, और इन तीनों साइड में जो हमेशा लार्जर साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। अगर किसी ने आपसे ट्राइंगल कह दिया कि ये ट्राइंगल है, ये 5 है और ये 4 है, तो ये ट्राइंगल कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी हाइपोटेनियस इन दो साइड से स्मॉलर नहीं हो सकती। ये 5 है और ये हाइपोटेनियस है, तो इसका हमेशा बड़ा होना ज़रूरी है। ये ट्राइंगल ऐसा नहीं पाया जाता, क्योंकि ये 5 हाइपोटेनियस, हाँ इसकी जगह अगर हम 5 कर दें, इसकी जगह 4 कर दें, तो ये हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा लार्ज होती है। अब हाइपोटेनियस 90 के एंगल के अपोजिट बनती है, जबकि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होती है। इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूले रह गए? हाँ, इसके अलावा जो आपसे मेन बेसिक फॉर्मूले रह गए, जैसे वो आप ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत बेसिक फार्मूला है, आप 8th क्लास से पढ़ रहे होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं हम, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप ये ध्यान रखना, a माइनस बी के होल स्क्वायर में और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डिफरेंट होता है। किसी ने ये लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डिफरेंस है, और जबकि ये नंबर लोग बस इसको सेम समझते हैं। ये होल स्क्वायर है जबकि इन पे स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो एक बार आप a प्लस बी कर दीजिए और एक बार a माइनस बी कर दीजिए। ये फार्मूला मेरे ख्याल से चैप्टर में यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये यूज़ होगा। आप इसको इससे ना समझे इसलिए लिखवा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये ऐसे ही क्यूब का भी होता है, जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही a क्यूब माइनस क्यूब। ये भी आपका इसमें एक फार्मूला यूज़ होगा एक्सरसाइज में, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसका जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। बस ये ध्यान रखना, a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ तो a माइनस बी होगा, लेकिन इसमें ये प्लस ए बी हो जाता है। ये इतने फार्मूले हैं और मुझे लगता है इसके बाद एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक थे इसके जो फार्मूले यूज़ होते हैं।